गर्भ में जिन माताओं के बालक हो, जन्म होना हो, और जिस स्थान पर, जिस रूम में वो विश्राम करती हों, उनके विश्राम गृह में राम जी का चित्र होना चाहिए। उन माताओं के उस कमरे में कृष्ण का चित्र होना चाहिए। उन माताओं के कमरे में स्वामी विवेकानंद का चित्र होना चाहिए। उन माताओं के कमरे में रानी लक्ष्मीबाई का चित्र होना चाहिए। उन माताओं के कमरे में भगत सिंह का चित्र होना चाहिए। उन माताओं के कमरे में चंद्रशेखर आजाद का चित्र होना चाहिए। आप कहेंगी माताओं क्यों होना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे गर्भ में एक बालक पल रहा है और उस बालक का जन्म होना है। जब उन चित्रों को देख करके आप श्राम करेंगी और जब जागेंगी तब भी उन चित्रों को देखेंगी। उन चित्रों का, तस्वीरों का संस्कार तुम्हारे गर्भ पर पड़ेगा और गर्भ में जो बालक पल रहा है उस पर पड़ेगा तो तुम्हारे गर्भ से भी रामकृष्ण जैसे बेटा होंगे, गौकर्ण जैसे बेटा होंगे। तुम्हारे गर्भ से फिर धुंधकारी जैसे बेटा नहीं होंगे। इसलिए पहले ध्यान करना पड़ता है। पहले जो हमारी ये पुरानी माताएं हैं ना, 80-85 वर्ष की, और कोई बहू के बालक होना हो तो ये पुरानी माताएं कहती हैं बेटा 5 दोहा रामायण पढ़ लो, जाओ कथा सुन के आओ, माटी मत चबाती रहो। बहुत सी माताएं माटी बहुत खाती हैं, और जब माटी खाती हैं, गर्भ धारण हुआ है बालक का, जो है स्थान गर्भ में आ गया है, पल रहा है, और तुमने काली माटी खाना शुरू किया तो बेटा भी माटी जैसा काला हुआ, काले जामू जैसा रखा। काला जामू होता है ना, जैसा काला जाम। मिट्टी खा रही हो, खटाई खा रही हो, ज्यादा मिर्चा खा रही हो, तो बेटा भी जब निकला तो बस लाल आंख किए, वो 24 घंटा लाल आंख, ऐसा ढला बिल्कुल पतला। अच्छा खाओ, लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, मीठा खाओ, क्रोध मत करो उस समय, नहीं तो तुम्हारा बेटा भी क्रोधी होगा। वो संस्कार पड़ेगा तुम्हारे गर्भ पर। रामकृष्ण की कथा सुनेंगे, स्वामी विवेकानंद की कथा सुनेंगे, भगत सिंह की कथा सुनेंगे, और वो संस्कार गर्भ पर जाएगा। तुम्हारे यहाँ बेटा का जन्म भी रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के रूप में होगा। और जब माताएं गर्भ धारण करें और उसी समय घर में झगड़ा हो, सास से लड़ो, ससुर से लड़ो, बहू से लड़ो, गाली देती रहो, बेटा भी जैसी बोलना शुरू वो करेगा, गाली से शुरू करेगा। 5 ही साल में आज का बेटा पीछे वाली जेब में कंघा डाली रहता है, कंघी। बहुत से लोग दोनों समय बाल खींचते हैं, लेकिन बहुत से बेटा आपने देखे होंगे 8 साल के बेटा हुए, इतनी बड़ी कंघी पीछे वाली, तुरंत रास्ते में चले जा, खींचते जा रहे हैं। एक जगह में बस से चला जा रहा था तो एक बेटा बैठा 16 वर्ष का, और किसी ना बस की तरफ देखे, ना ड्राइवर की तरफ देखे, ना किसी सवारियों के सामने देखे, केवल कंघी निकाले 1-1 मिनट पे तुरंत। मैं भी बैठा था, हमने कहा बेटा बाल की कीमत बहुत ज्यादा समझ रहा है तू? बोले महाराज है ही, एक बाल मेरा एक सफेद है, तो बोले हम तुरंत नाई की दुकान पे चले जाते। हमने कहा क्या करते? तुरंत डाई करा लेते। डाई से क्या होता? सफेद के काले हो जाते। अच्छा हाँ, और महाराज बाल अगर है तो सब ठीक है, और बाल अगर नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। हमने कहा मूर्ख, बाल की कीमत कुछ नहीं है। बाल की कीमत अगर देखना है तो किसी नाई की दुकान पे जाकर के देखना, जहां नाई बाल काट करके डाल देता है वहां व्यक्ति देखना पसंद नहीं करता। बोलो करता क्या है? अगर हम बनवाने के लिए जाए, नीचे देखे, अरे यार जरा इसको साफ करो यार पहले, और बोई तुम्हारे निकलना है जो नीचे डले हैं, क्यों? पहले इसको साफ करो। कहते कि नहीं कहते? तो फिर बोला महाराज फिर क्या कीमत है? बाल की कीमत नहीं। हमने कहा बेटा इस जीवन में जीवन की न बाल की कीमत है, न इस शरीर के खाल की कीमत है। अगर कीमत है तो व्यक्ति के चाल की कीमत है, चरित्र की कीमत है। अगर तेरा चरित्र अच्छा है, तेरी चाल अच्छी है और तेरा चलना अच्छा है, हर कोई कहेगा आइए बैठिएगा। तेरा संस्कार अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, चलना अच्छा नहीं है, चाहे जितने बाल खींचना, चाहे जितनी डाई कराना, चाहे जितने महंगे महंगे पेंट पहनना, 1-2 बार अगर समझ लेना गलत किसी संगत में पड़ करके अगर किसी ने देख लिया तुझको, तो सम्मान की दृष्टि से कोई तुझे देखेगा नहीं।